नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाऊणं। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री मानतुंग स्वामी द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र हमारे और तुम्हारे लिए सबके लिए शुभ हो, पवित्र हो, कर्मों के नाश का कारण हो। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी ने इस भक्तामर स्तोत्र में 48 छंदों के माध्यम से भगवान के प्रति भक्ति और अपनी विशुद्धि का बड़ा ही भाव रखा है कि हम अपने आत्मा की विशुद्धि कैसे कर सकते हैं और जिनेंद्र परमात्मा के प्रति भक्ति कैसे करना चाहिए, हम कैसे हैं, कैसे होना है, हमारा जीवन कैसा, हमें कैसा जीवन बनाना है। इसके लिए इन छंदों को पढ़ करके पता चलता कि मानतुंग स्वामी सच में उनके अंदर भगवान बनने की कितनी भावना होगी। साथ ही साथ ये दिखता है कि जीवों के प्रति कितनी करुणा का भाव होगा कि उन्होंने ऐसे छंद रचना करके जीवों पर कितना मतलब प्रभाव डाला है अपने दया का। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं, छंद पढ़ते हैं, अब इसका शब्दार्थ के साथ अन्वयार्थ करते हैं। तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तोभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तोभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय, तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। इसका शब्दार्थ और अन्वयार्थ के साथ भावार्थ करते हैं। यहाँ कह रहे हैं, तीन त्रिभुवन आरती हराए, तीनों लोकों के दुखों को नष्ट करने वाले के लिए ऐसे आप नाथ, ऐसे आप जैसे नाथ को तोभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। या ऐसे कर सकते हैं, नाथ हे स्वामी, तीनों लोकों के दुख को हरण करने वाले के लिए, अर्थात तुभ्यम ऐसे आपके लिए, नमः नमस्कार हो। आप तीनों लोकों के दुख को हरण करने वाले हो। तीनों लोकों के दुखों को हरण कैसे करने वाले हो कि तीनों लोग जिस कारण से दुखी हैं, आपने वे कारण तीनों लोगों को बता दिए, और जिन कारणों से सुखी हो सकते हैं वो कारण बता दिए। जो करेगा वो उसको प्राप्त करेगा। दुख के कारणों को करेगा दुखी होगा, और सुख के कारणों को करेगा सुखी होगा। लेकिन दुख के कारण तो पहले से ही कर रहे, तो अब तुमने नई चीज क्या बताई कि सुख का कारण नया बताया आपने। तो आप तीनों लोगों के जीवों के लिए दुख को नाश करने वाले हो, ऐसा समझना। क्योंकि तीनों लोगों के जो दुख हैं, जिन कारणों से नष्ट होते, वो कारण आपने बता दिए। इसलिए आपको तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। क्षिति तल अमल भूषणाय,
पृथ्वी तल के निर्मल भूषण के लिए, निर्मल आभूषण स्वरूप तुभ्यम नमः, आपको लिए नमस्कार हो। आप इस पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण हैं। देखो, आभूषण माने होता है गहना, और गहना वेस्ट कीमती होता है सबसे ज्यादा। और इस पृथ्वी तल पर दुख है, वो गहने नहीं है, वो हथकड़ी है। और सोना चांदी, ऐसे ही जो सुख है वो सोना चांदी हीरा जवाहरात की तरह समझना चाहिए। तो संसारी जीवों को संसार में सच्चा आभूषण सुख है, दुख हथकड़ी समान है। तो पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण के लिए आप पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण हो, क्योंकि आप सुखी हो और सुख का रास्ता बताने वाले हो। तो भ्यम नमः, इसलिए आपको नमस्कार हो। त्रिजगत परमेश्वराय, तीनों लोकों के परमेश्वर पना होने के कारण इसलिए तो व्यम नमः, आपको नमस्कार हो। आप तीनों लोकों के परमेश्वरत्व पने को रखने वाले हो, इसलिए आपके लिए क्या है, तो भ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। परम ईश्वर, परमेश्वर, ईश्वर पना होता है स्वामी पना, मालिक। आप तीनों लोकों के स्वामी हो, मालिक हो। मालिक उसे ही कहते हैं जो अपने वर्कर्स को, नौकरों को सुख का कारण बने। नहीं, उसे मालिक कौन कहेगा, दुश्मन कहेगा। कहते मेरा मालिक खराब, मेरा मालिक अच्छा है, तो खराब मालिक हो जाएगा। लेकिन भगवान एक अच्छे मालिक है, अच्छे स्वामी है, क्योंकि उन्होंने जितने भी जीव हैं उनके लिए क्या किया है, अच्छा मार्ग बताया, सुख का मार्ग बताया, शांति का मार्ग बताया। इसलिए आप परमेश्वर हैं। तो तीनों लोगों के आपके पास परमेश्वर पना है, इसलिए तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। जिन, हे जिनेन्द्र भगवान, भवोदधि शोषणाय, संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाले वाले के लिए आपने वो तीनों लोगों के जो संसार रूपी जो संसार रूपी समुद्र है उसको आपने सुखाया है, इसलिए तुभ्यम नमः, इसलिए आपको नमस्कार हो। क्योंकि संसार सुखाना और संसार बढ़ाना, राग द्वेष मोह भाव से संसार बढ़ता है और वीतरागता से संसार सूखता है। तो आप धन्य हैं, आपने अपनी महान गुण वीतरागता के कारण संसार समुद्र को सुखा दिया। और आपने संसार समुद्र को सुखाने के लिए जीवों को कला बताई, उस कला को समझ करके जीवों ने भी आपके निर्देशन के अनुसार संसार रूपी समुद्र को सुखा दिया। बात समझ में आई? तो भ्यम नमः, इसलिए आपको नमस्कार हो। तो यहाँ पर ये सब बातें बताई गई हैं। यहाँ पर भगवान ने जीवों के लिए ऐसी उत्कृष्ट बात, ऐसी उत्कृष्ट भावना की है। हम सभी लोग भी ये ध्यान रखें। देखो, दुख हरण करने की जो कला भगवान ने बताई है, इसलिए नमस्कार किया भगवान को। तो हम दुख हरण करने की कला को समझें। कहाँ से समझेंगे, कैसे समझेंगे? जिन आगम से समझेंगे, जिन वाणी से समझेंगे, भगवान की वाणी से समझेंगे। भगवान इस पृथ्वी तल पर निर्मल आभूषण है, क्योंकि वे सुखकारी हैं, सुख कर हैं, स्वयं सुखी हैं। तो वह उनका आदर्श लें, हम भी सुखी होने का प्रयास करें। भगवान तीनों लोकों के परमेश्वर, ईश्वर, मालिक हैं, स्वामी हैं। क्योंकि भगवान स्वामी क्यों बने? क्योंकि भगवान सबसे अच्छे हैं। भगवान ने
जो मार्ग बताया है, इतना अच्छा मार्ग कोई नहीं बता सकता। जो सबसे अच्छा मार्ग बताता है वो सबसे अच्छा होता है। इसलिए हम भी उनके मार्ग को समझ करके सबसे अच्छा बनने का प्रयास करें। फिर कहा, भगवान ने संसार रूपी समुद्र को सुखाकर मोक्ष रूपी भूमि को प्राप्त किया है। तो हम भी वो प्रयास करें कि भगवान ने जिन कारणों से, जिन निमित्तों से, जिन भावनाओं से संसार रूपी समुद्र को, दुख रूपी समुद्र को सुखा दिया और उन्होंने अपने अंदर सच्चे सुख की प्राप्ति की है, तो मैं उन परमात्मा को, आदिनाथ भगवान को आदर्श बनाऊं और उन जैसा कार्य करके भगवान बन जाऊं। इसलिए भगवान को नमस्कार हो और उनके नमस्कार से मैं यही चाहता हूं, भगवान वो मेरे अंदर भी भावनाएं जागृत हों, जिससे कि मैं भी आत्मा से परमात्मा बनूं, भगवान बनूं, इसी भावना के साथ। ओम नमः।